प्रथम ने अपनी कोमल उंगलियों से कांच का गिलास पकड़ा और धीरे धीरे राध्या के होठों तक ले गया। राध्या की आंखों में विजेता की चमक थी, क्योंकि उसने कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया था। जैसे जैसे वह दूध पीती गई, प्रथम के चेहरे पर संतुष्टि की लहरें उमड़ती गई। वह बार बार राध्या के माथे पर हाथ फेरता और प्यार से देखता रहा। लेकिन उस खुशी के बीच एक अंधेरा छाया थी। दादी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाई थी जो अब धीरे धीरे धराशायी होती जा रही थी। दादी ने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, राध्या, अब तूने अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। कल सुबह से निर्जला व्रत रखना पड़ेगा। राध्या की आंखों में अचानक डर के भाव उभरे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दादी ने पहले ही एक पंडित जी को पैसे देकर यह झूठ बुलवा दिया था कि राध्या को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो परिवार पर संकट आ जाएगा। यह सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। रजनी माँ ने आश्चर्य से अपनी बेटी को देखा, ओकार और उर्मी ने एक दूसरे की आंखें देखी और एकता भाभी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जाहिर की। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर राध्या ने क्या पाप किया है? प्रथम के मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी बिना पानी और भोजन के पूरा दिन कैसे गुजारेगी। उसका दिल धड़कने लगा और वो बेचैन हो गया। प्रथम ने दादी से झूठी विनम्रता से पूछा, दादी, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? दादी ने अपनी कठोर और अटल आवाज में जवाब दिया, नहीं प्रथम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंडित जी ने जो कहा है वही होगा। उनके वचन को हम नहीं काट सकते। पूरे परिवार की भलाई इसी में है कि राध्या ये व्रत रखे। जब प्रथम राध्या को दूध पिलाता रहा, दादी दरवाजे के पीछे से यह सब देखती रही। उनके चेहरे पर गुस्से की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनकी योजना पर प्रथम का प्यार भारी पड़ता नजर आ रहा था और यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राध्या ने मुस्कुराते हुए गिलास खाली किया। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की छाया थी। प्रथम ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। राध्या की आंखें नम हो गई और उसने कांपती आवाज में कहा, जब तक आपका साथ है मुझे किसी बात का डर नहीं है। दादी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर यह बातें सुन रही थी। उनका मन जलने लगा। वह सोचने लगी कि जितना वह राध्या को कमजोर बनाना चाहती है, उतना ही प्रथम का प्यार उसे मजबूत बना रहा है। यह देखकर दादी का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने तय कर लिया कि अगले दिन वह ऐसा खेल खेलेंगी जिससे राध्या किसी भी हाल में पूरे परिवार के सामने अपमानित हो जाए। रात के खाने के समय जब सभी परिवार के लोग जमा थे, दादी ने घोषणा कर दी, कल पूरे घर में बड़ी पूजा होगी। राध्या को सूर्योदय से पहले उठकर सारी तैयारियां करनी होंगी। यह सुनकर रजनी माँ ने चिंता से कहा, माँ जी, अगर राध्या निर्जला व्रत भी रखेगी और सारी तैयारी भी करेगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन दादी ने किसी की एक नहीं सुनी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जिसने पाप किया है प्रायश्चित भी वही करेगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। प्रथम ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। रात में जब घर में सन्नाटा छा गया, वो धीरे धीरे राध्या के कमरे में गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि राध्या बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे। प्रथम ने कोमल आवाज में कहा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं यह व्रत नहीं होने दूंगा। राध्या ने एक कमजोर मुस्कान दी और कहा, अगर मैं पीछे हट गई तो दादी और भी ज्यादा बातें बनाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक रहे। इधर दादी ने अपने कमरे में बैठकर फोन पर पंडित जी को निर्देश दिए, सुबह समय पर घर पहुंच जाना और वही कहना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। पंडित जी ने लालच में सब कुछ मान लिया था। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था और वह दादी की हर बात मानने के लिए तैयार थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही राध्या बिना कुछ खाए पिए उठ गई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प कर रखा था। वह मंदिर की तरफ गई और वहां की सजावट शुरू कर दी। उसने दीपक जलाए, फूल सजाए और पूजा की सारी तैयारियां की। हर कदम पर उसके हाथ कांपते थे, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। लगातार काम करते करते उसके चेहरे की चमक कम होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए और होठ सूखने लगे। लेकिन उसने अपनी पीड़ा को दिल में दबाए रखा। प्रथम बार बार उसके पास जाकर पूछता, तुम ठीक हो ना? और राध्या हर बार मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, मैं ठीक हूँ। दादी दूर से यह सब देखकर खुश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब थोड़ी देर में राध्या बेहोश हो जाएगी और फिर वह पूरे परिवार के सामने उसे अशुभ साबित कर देंगी। उनकी आंखों में बुरी मंशा की चमक थी। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने वेशभूषा पहनकर मंदिर में प्रवेश किया और जोर से घोषणा की, अगर राध्या ने पूरे दिन बिना पानी के व्रत नहीं रखा तो पूरे परिवार पर संकट आ जाएगा। ये सुनकर घर के सभी लोग डर गए। उनके चेहरे पर भय के भाव उभरे और सबने एक दूसरे को देखा। लेकिन तभी ओकार को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि पंडित जी बार बार दादी की तरफ देखकर इशारे कर रहे हैं, मानो कोई गुप्त संदेश दे रहे हों। उनकी आंखों में घबराहट थी। ओकार के मन में शक पैदा हुआ। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और अपने एक दोस्त को फोन किया जो उसी मंदिर में काम करता था जहां से यह पंडित आया था। उसने पूछा, भाई, यह पंडित कौन है? क्या उसके बारे में कुछ पता है? इधर राध्या की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी।
उसके हाथ कांपने लगे, सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह लड़खड़ाने लगी और जमीन पर गिरने लगी। प्रथम तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे संभाल लिया। उसके हाथों में राध्या की कमजोर टांगे आ गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रथम की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने आवाज लगाई, राध्या राध्या, लेकिन राध्या जवाब नहीं दे सकी। वह बेहोश हो गई थी। प्रथम ने गहरी सांस ली और दादी की आंखों में देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया दादी। मैं अपनी पत्नी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। दादी का चेहरा गुस्से से तन गया। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, अगर तुमने इसे पानी पिला दिया तो पूरे परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार तुम खुद होगे। यह व्रत टूटा तो सबके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा। उसी क्षण ओंकार का दोस्त अचानक वहां पहुंच गया। उसकी उपस्थिति ने माहौल को बदल दिया। वह शांत लेकिन दृढ़ता से बोला, मैं एक बात सबके सामने रखना चाहता हूँ। यह पंडित हमारे मंदिर के नियमित पुजारी नहीं है और किसी भी धार्मिक शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि किसी एक बहू के निर्जला व्रत न रखने से पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। यह सब झूठ है। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें पंडित पर टिक गई। प्रथम का गुस्सा उबल रहा था। उसने पंडित की तरफ देखते हुए पूछा, सच बताओ, तुम्हें यह सब कहने के लिए किसने मजबूर किया था? पंडित पहले डर के मारे चुप रहे। उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब पुलिस बुलाने की बात उठी तो उनका साहस टूट गया। कांपती आवाज में उन्होंने स्वीकार किया, दादी ने मुझे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि राध्या का व्रत टुकड़े से परिवार पर संकट आएगा। मुझे बस यही कहना था। यह सुनकर रजनी माँ, उर्मी, एकता भाभी और ओंकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परिवार की बुजुर्ग सदस्य इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। राध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी दादी उसे इस तरह तकलीफ पहुंचा सकती हैं। प्रथम ने बिना देर किए राध्या को पानी पिलाया। पानी पीते ही राध्या की तबीयत कुछ संभली। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसके साथ खड़ा रहने वाला पति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रजनी माँ ने दादी की ओर देखते हुए कहा, मां जी, आपने सिर्फ राध्या के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के विश्वास के साथ धोखा किया है। हम आप पर भरोसा करते थे। ओकार भी पहली बार दादी के खिलाफ खड़ा हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा था। अगर आज सच सामने नहीं आता तो राध्या की जान भी जा सकती थी। आपने क्या सोचकर यह किया? दादी कुछ पल तक चुप रहीं। उनके चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख था कि उनकी चाल सबके सामने खुल गई। उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी। प्रथम ने राध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूरे परिवार के सामने घोषणा की, आज से मेरी पत्नी के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। पूरे घर में अब दादी की सच्चाई की चर्चा होने लगी। परिवार के लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका था। वे एक दूसरे को देखकर सिर हिला रहे थे। किसी की नजरों में दादी अब वो सम्मानित बुजुर्ग नहीं रही जिनकी हर बात को वे भगवान का आदेश समझकर मानते थे। रजनी माँ की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपने परिवार पर दुख था। वे सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। ओकार गुस्से से दादी की ओर देख रहा था। उसे अपने ऊपर विश्वास करने वाली दादी की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एकता भाभी और उर्मी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि परिवार की इज्जत बचाने का दावा करने वाली दादी ही परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दादी मन ही मन एक नई योजना बना रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार हार मानने वाली नहीं है। उनके होठों पर एक मुस्कान आई जो किसी को समझ नहीं आई। रात होते ही दादी चुपके से अपने कमरे में गईं। उन्होंने अपने पुराने साथी को फोन लगाया। उनकी आवाज में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने कहा, अब दूसरा प्लान शुरू करने का समय आ गया है। इस बार ऐसी चाल चलो कि राध्या पर पूरे परिवार का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी ओर प्रथम ने भी अपनी रणनीति बनाई थी। वह समझ चुका था कि अब राध्या की सुरक्षा के लिए उसे हर पल सतर्क रहना होगा। उसने ओकार से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि दादी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। हमें सावधान रहना होगा। हर हरकत पर नजर रखनी होगी। अगली सुबह घर में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। दादी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मेरे गहनों का डिब्बा गायब हो गया है। किसी ने मेरे कमरे से चोरी कर ली है। दादी की आवाज सुनकर पूरा परिवार दौड़कर उनके कमरे में पहुंच गया। उन्होंने रोते हुए कहा, इस घर में पहली बार चोरी हुई है। मेरे सारे सोने के गहने गायब है। ये कैसे हो गया? सभी लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। परिवार में पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। हर किसी की नजरें एक दूसरे पर जा रही थी। उस क्षण दादी ने अपनी धीमी उंगली को राध्या की ओर इशारा करते हुए कहा, कल से मेरे कमरे में सबसे अधिक आना जाना इसी का रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि गहने इसी ने चुराए हैं। यह शब्द सुनते ही पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई, जैसे समय इटसेल्फ रुक गया हो। राध्या की आंखों में अचानक आंसू उमड़ आए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी कांपती आवाज में उसने कहा, दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन दादी ने एक क्षण के लिए भी अपनी बात बदलने का नहीं सोचा। वो लगातार राध्या को चोर साबित करने पर अड़ी रही।
उनकी आंखों में एक अटल दृढ़ता थी जो किसी भी तरह की दलील को नहीं मानती थी। दादी ने कहा, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने में क्या दिक्कत है? डर क्यों रहे हो? इस बात ने स्थिति और भी तनावपूर्ण बना दी। प्रथम तुरंत आगे बढ़ा और जोर से बोला, मेरी पत्नी पर बिना सबूत के कोई आरोप नहीं लगाएगा। दादी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, अगर वह सच में बेगुनाह है तो तलाशी से डर क्यों रहे हो? निर्दोष लोग तो डरते नहीं। परिवार के बाकी सदस्य भी असमंजस में पड़ गए। कुछ ने राध्या की ओर संदेह से देखा, कुछ ने दादी की ओर। हर किसी के मन में अलग अलग विचार उथल पुथल मचा रहे थे। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। अंततः सब लोग राध्या के कमरे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे कमरे के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। राध्या का दिल जोर से धड़क रहा था, जबकि दादी का चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। अलमारी खोली गई और तभी उसके एक कोने में वही गहनों का डिब्बा रखा हुआ दिखाई दिया। चमकीले गहने उस डिब्बे में से झांक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुपाने की कोशिश की हो। डिब्बा देखते ही सभी लोग हैरान रह गए। उनकी आंखें विस्फार हो गई। कुछ ने राध्या की ओर देखा, कुछ ने दादी की। दादी ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने जोर से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। राध्या रोते हुए बार बार कहती रही, मैंने ये डिब्बा कभी नहीं देखा। किसी ने मुझे फंसाने के लिए इसे यहाँ रखा है। लेकिन उसकी बातों को कोई सुनना नहीं चाह रहा था। सबके मन में एक ही बात आकार ले रही थी, राध्या ही चोर है। प्रथम भी समझ गया कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह कोई बड़ी साजिश है जो रची जा रही है। उसने शांत रहकर पूरे कमरे को ध्यान से देखा। उसकी नजर हर जगह घूम रही थी। हर कोना, हर वस्तु को वह सूक्ष्मता से परख रहा था। तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर लगे छोटे से सुरक्षा कैमरे पर पड़ी। उसे अचानक याद आया कि उसने कुछ दिन पहले घर की सुरक्षा के लिए यह कैमरा लगवाया था। यह कैमरा अलमारी के ठीक ऊपर छोटे से कोने में लगा था, इतना छोटा कि आसानी से दिखाई नहीं देता था। प्रथम के चेहरे पर अचानक हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा, अब फैसला आरोपों से नहीं, सबूतों से होगा। दादी एक पल के लिए घबरा गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें बिल्कुल याद नहीं था कि उस कमरे में कैमरा लगा हुआ है। उनकी आंखों में अचानक एक भय उभर आया जो पहले वहां नहीं था। प्रथम तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालने चला गया। उसके पीछे पीछे पूरा परिवार भी चल दिया। हर किसी की निगाहें अब उसी रिकॉर्डिंग पर टिक गई थी। दादी के माथे पर पसीना आने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर कैमरे में उनकी साजिश कैद हो गई तो इस बार उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में आखिर ऐसा क्या दिखाई देगा? क्या दादी की दूसरी चाल भी सबके सामने बेनकाब हो जाएगी? या फिर इस बार वह अपने मकसद में सफल हो जाएंगी? हर किसी का दिल जोर से धड़क रहा था। सस्पेंस हवा में भारी हो गया था। सबने अपनी सांसें रोक ली और स्क्रीन की ओर देखना शुरू किया। इसका जवाब आने वाले घटनाक्रम में सामने आएगा।